पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वंदे संस्कृत मातरम वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वंदे संस्कृत मातरम वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वंदे संस्कृत मातरम वंदे संस्कृत मातरम। अवधारणम एफर्मेटिव सेंटेंस। अवधारणम संस्कृतम अति सरला भाषा संस्कृतम अति मधुरा भाषा संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम अहम केवल संस्कृतेन वदामि। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का हार्दिक 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 स्वागत है। लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट नमो नमः गुडगुल कुमार जी नमो नमः। Please can you switch off? Yes, thank you. Now all our batches have now been converted into Zoom, but this batch will have a different recording system, and this our lecture recording will be posted in night to this particular batch. Rest of the batch they already have the YouTube link. Now with this batch, ये batch के साथ हम अलग से पहले से ही रिकॉर्डिंग अलग से रखे हैं तो वो रहेगी। रेणुका जी नमो नमः। हाँ प्लीज रेणुका जी वीडियो ऑफ कीजिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है वो तो एज इट इज चलने वाला है। बाकी के सेशन को थोड़ा हम लोगों ने जूम पे अभी ले लिया है क्योंकि फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल दिक्कत लोगों को दे रही थी, मुझे भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, इसके वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया। चलते हैं। तो अभी हमने कल मम नाम यानी स्वकीय परिचय उसके बारे में देखा। सह कह सा का तत्किम ये तीनों बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, परंतु मैं एक बार और इसे रिकैप कर रहा हूं। आई एम वंस अगेन टेकिंग ऑल वॉट एवर वी हैव लर्न्ड यस्टरडे इन अ फास्ट रीट्रैक. So I won't be going into much more details about each and every topic, but we will go for a fast retake. Now, allow me to share the screen. Here we are. Mama nama Arjunah. Mama nama Arjunah. Bhavatah nama kim? Mama nama Arjunah. Bhavatah nama kim? अगर कोई पुल्लिंग व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इफ देर इज अ मैस्कुलाइन जेंडर पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल से भवतः नाम किम. मम नाम अर्जुनः. भवतः नाम किम? मम नाम अमिताभः. मम नाम किशोरः. मम नाम कृष्णः. अभी यहां पे किसी ने मुझे एक सवाल पूछा है कि सर अगर कृष्णा है या सुदामा है तो विसर्ग लगेगा क्या? विल देयर बी अ विसर्ग अप्लाइड इफ देयर इज कृष्णा और सुदामा द नेम? नंबर वन इज कृष्णा इज नॉट अ नेम इन संस्कृत, इट इज कृष्णः, सो इट हैज अ विसर्ग. कृष्णः ण विसर्ग णः. एंड सुदामा, सुदामा आकारांत पुल्लिंग नाम, तो उसमें विसर्ग नहीं लगेगा. इट वॉज वेरी क्लियर येस्टरडे, बट समहाउ किसी ने मैसेज भेजा है, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूं कि कृष्णा ये आधुनिक जमाने में इट इज अ स्लैंग लैंग्वेज, इट इज नॉट संस्कृतम. तो अगर आप कहेंगे ना हे कृष्णा मेरी मदद कीजिए, तो आपका पोस्ट कार्ड सही एड्रेस पे नहीं जाएगा. वो कृष्णा बोलेंगे अच्छा किसी और को बोल रहे हैं कृष्णा.
लेकिन अगर कहेंगे हे श्री कृष्ण, तो उनका एड्रेस, हाँ ये पोस्टकार्ड मेरे लिए है, ये मैसेज मेरे लिए है। तो जो जैसे स्वर उच्चारण होते हैं वैसे ही किया जाए तो अच्छा है। कृष्णा आज के जमाने में कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मम नाम अर्जुन भवतः नाम किम, मम नाम अमिताभ। यानी विसर्ग लगेगा पुल्लिंग अकारांत नाम में, आकारांत नाम में विसर्ग नहीं लगता। सो इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। मम नाम अर्जुन भवत्याह नाम किम। अगर कोई स्त्रीलिंग व्यक्ति मेरे सामने खड़ी है और मैं उनको पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, इफ देयर इज अ फेमिनाइन पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ you and you are asking what is your name, bhavatyaha naam kim, to a feminine. Masculine, bhavatah naam kim. Feminine, bhavatyaha naam kim. Bhavatah, bhavatyaha, bhavatah, bhavatyaha, bhavatah, bhavatyaha. मम नाम जया, जया आकारांत स्त्रीलिंग नाम, लता आकारांत स्त्रीलिंग नाम, पूजा आकारांत स्त्रीलिंग नाम, कमला आकारांत स्त्रीलिंग नाम। आकारांत स्त्रीलिंग नाम बस याद रखिए एंड वी विल सी लेटर उसका आकारांत और इकारांत का क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो मम नाम जया अस्तु, मम नाम लता अस्तु, मम नाम अर्जुन भवत्याह नाम किम, मम नाम तापसी। ई तापसी ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, तापसी, लक्ष्मी, पार्वती, श्रीदेवी, श्रीदेवी। सो इट इज ईकारांत स्त्रीलिंग। नाउ means no visarg to be added, no visarg to be added either in akarant, akarant, no visarga, not even in ikarant. And if the name is something like Sheetal, Snehal, akarant, they will not have visarg, they will remain as it is. Am I clear? Like Rajini, ikarant. So Rajini, but Rajini has a masculine name also, so Rajini ही वैसे हो जाता है। तो मम नाम तापसी, ठीक है, दोनों कॉमन नेम है, किरण किरण। भवतः नाम किम, मम नाम किरणः किरणः। भवत्याः नाम किम, मम नाम किरण किरण। मम नाम शीतल, मम नाम स्नेहल। कोपी परिवर्तनम नास्ति, विसर्गः मा योजयतु, डोंट ऐड विसर्ग इन फेमिनाइन नेम। अस्तु, नाउ सह बालकः, वो बालक है, दैट इज अ बॉय। एषः पुरुषः, दिस इज अ मैन। सो दैट एंड दिस, सह एषः, सह एषः, सह एषः मैस्कुलाइन जेंडर। स्त्रीलिंगे सा महिला, सा लता, एषा बालिका, एषा तापसी, एषा नंदिनी, व्हाटएवर। सा एषा स्त्रीलिंगे, सा दूरे अस्ति, दूर है, एषा समीपे अस्ति। पुल्लिंगे सह एषः, सा एषा, सा एषा समीचीनम। अग्रे नपुंसकलिंगे तत् गृहम, तत् दैट इज द हाउस, तत् गृहम। एतत् पुस्तकम, एतत् रामायणम, तत् यानम कार, तत् यानम कार। एतत् द्वारम डोर, द्वारम कुत्र अस्ति, एतत् अत्र पश्यतु, एतत् अस्ति द्वारम। अस्तु,
एतत् द्वारम। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ द डायरेक्ट क्वेश्चन, हु आर यू? आप कौन है? आप कौन है? भवान कह, अगर मेस्क्यूलाइन पर्सन, इफ अ मेस्क्यूलाइन पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, अगर एक पुल्लिंग व्यक्ति खड़ा है तो बोलेंगे भवान कह। सो वी हैव सीन अहम वैद्यः, अहम शिक्षकः, अहम तंत्रांश अभियंता, अहम शासन प्राप्त अंकिकः, अहम वार्तिकः, अहम औद्योगिकः, अहम मुद्रकः। अस्तु, भवान कह, अहम अर्जुनः, अहम वैद्यः। राइट, हु आर यू? तो यहां पे इन आपको अगर पूछे आप कौन है, तो आप आपका नाम भी बता सकते हैं, साथ साथ में आपका काम भी बता सकते हैं। भवान कह, अहम अर्जुनः, अहम निवृत्तः, आई एम रिटायर्ड, अहम निवृत्तः। भवान कह। अभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, वो कौन है? अगर पुल्लिंग व्यक्ति है, सामने वाला पुल्लिंग है, if is masculine, that person is masculine, you will say सह कह, सह कह, सह अर्जुनः, सह निवृत्तः। अच्छा, he is Arjun and he is retired. अस्तु, एषः कः? सॉरी, एक मिनट। एषः कः? एषः मम पुत्रः, एषः किशोरः। एषः कः? मेस्क्यूलाइन में, पास में है, दूर है तो सह कः, एषः कः। अभी एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, शायद मैंने कल दिया था कि नहीं पता नहीं। जैसे कि मैं किसी के घर जा रहा हूं, आई एम वॉकिंग डाउन इन समबडीज हाउस। डिड आई टेल दिस एग्जांपल? एंड मैंने डोरबेल दबाई, मैंने दरवाजे पे आहट दी, somebody opened the door, किसी ने दरवाजा खोला। अभी मेरा फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड के घर गया था, तो फ्रेंड मेरा दूसरे रूम में था, ही वॉज फार अवे इन अदर रूम, वो अलग जगह पे था। ही सॉ मी, अच्छा, अरे अर्जुन महोदय आगच्छतु, उपविशतु, जलम आवश्यकम वा, आइए आइए बैठिए, पानी चाहिए क्या, जलम आवश्यकम वा, मास्तु मास्तु महोदय। अस्तु, यानी वो दूर खड़े हैं। अब मेरे बगल में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, तो मैंने पूछा, अरे भवान महोदय, हाँ वदतु, एषः कः? अभी ये बच्चा मेरे पास में है, तो मैंने पूछा एषः कः? उनके लिए वो बच्चा दूर था, तो उन्होंने जवाब दिया सह मम पुत्रः, सह मम पुत्रः। एषः कः? उन्होंने जवाब दिया सह मम पुत्रः, क्योंकि उसके करीब नहीं है, वो दूर है। यानी दिल से करीब होंगे वो बात अलग है, यहां पे फिजिकली कितने आप यू आर अपार्ट, दैट इज इनकंसिडर्ड। ओके, यू मस्ट बी इमोशनली वेरी मच अटैच, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो सह कह, एषः कह। सिमिलरली, महिला अगर कोई आपके सामने खड़ी है, देयर इज सम लेडी हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, भवती का, भवती का, अहम लता, अहम गृहिणी। यस, मैं लता हूं एंड आई एम अ हाउसवाइफ। अस्तु, आगच्छतु, ओके, कम इन। भवती का, अहम वैद्या, अहम शिक्षिका, अहम तंत्रांश अभियंता, अहम वार्तिका, अहम शासन प्राप्त अंकिका, अंकिकः, अंकिका। समीचीनम। ये
डायरेक्ट क्वेश्चन, आपके सामने खड़ी है महिला और आप उसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं। अभी इनडायरेक्ट, वो कौन है? सा का, सा मम माता, वो मेरी माता है। एषा का, एषा मम पुत्री, ये मेरी बेटी है। एषा मम पुत्री, तो डिस्टेंस मेजरमेंट हो गया। एम आई क्लियर विद दिस? अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है और वो है, सॉरी, न्यूट्रल जेंडर को ले लेते हैं। न्यूट्रल जेंडर, तत् किम, वो क्या है? तत् मंदिरम, तत् भवनम। भवनम यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग होती है, बड़ी इमारत होती है, उसे भवनम कहते हैं। गुरुहम यानी वो छोटा सा अपना सा एक सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर रहता है, बंगलो टाइप, उसे गुरुहम कहते हैं। या गांव में जो हमारे घर रहते हैं उसे गुरुहम कहेंगे। परंतु यहाँ पे शहरों में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, बहुत सारे मंजिलें होती है, उसे कहेंगे भवनम। तत् किम, तत् भवनम, तत् मंदिरम, एतत् किम, एतत् द्वारम, एतत् किम, एतत् मम गृहम, मेरा घर है, ये मेरा घर है। मीनल, तारो वीडियो ऑफ कर जे मीनल। हाँ, ये क्या है, वो क्या है? तत् किम, ये क्या है? एतत् किम, एतत् किम। एम आई क्लियर? अभी एक जनरल क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यजनम, फैन। हम जो फैन होता है उसे संस्कृत में कहते हैं व्यजनम। अभी एक आदमी आया, somebody came down and he has never seen fan in his life. उसने कभी भी फैन देखा नहीं है। So what he will ask? In which way? He does not know the gender. So he will ask in masculine gender. पुल्लिंग में पूछेंगे। क्या पूछेंगे? सह कह, तो मैं कहूंगा तत् व्यजनम, यानी उसे स्ट्राइक हो गया कि इट इज अ न्यूट्रल जेंडर। एंड व्यजनम, व्यजनम मींस एन ऑब्जेक्ट दैट इज रोटेटिंग। कितना सिंपल है। व्यजनम मींस दैट ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग। क्योंकि मैंने कहा था कि एवरी वर्ड, एवरी नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति का नाम, वो उस वस्तु या व्यक्ति के गुण दर्शाते हैं। सो एनी नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन shows the purpose or what we saw quality of that object or that person. So similarly, Vyajanam astu. So you need not explain that if you switch on, it will rotate, and due to that, air will you will feel a little bit airy and breezy. वो बताने की जरूरत नहीं. He understood. Okay, it is on the ceiling fan. It is on the ceiling, attached in the ceiling, and it rotates. Fine, I know what it is. This is that simple. It is a calculative language. अभी हम आगे चलते हैं और यहां पे ये समझिएगा कि एवरी वर्ड, हर एक शब्द स्टार्ट्स विथ धातु. धातु होते हैं, धातु के प्रकार आगे बढ़ते हैं. धातु से जब शब्द बनने का प्रोसेस है, वहां पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स there are some words alphabets that disappear, लुप्त हो जाते हैं. Some new alphabets that come in because of some calculation. These are all there mentioned very much in Ashtadhyaya and Panini Sutra, but let us not get into that. Why? Because it is very confusing. This is too early for us to understand all that. We will learn it later, and later stage. That lectures will very soon start from around next month or from March onwards. That will be second level, and that classes will be taken by my wife. She is expert into grammar, so
she will show you how a dhatu means only a single alphabet dhatu is there. That dhatu, how from the dhatu the words are derived, the calculation. It is a arithmetic language. ये totally गणित की भाषा है. तो वो कैसे होता है वो सारी प्रोसीजर आपको बाद में बताई जाएगी. But at this moment understand मूल शब्द, रूट वर्ड. अभी ये रूट वर्ड क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है, व्हाट इज द रूट वर्ड? रूट वर्ड will not define what gender it is. It is something that if this is a particular word, root word, then it can be masculine, it will change the form. If it is related to feminine, it will change the form. And if it goes to neutral gender, it will change the form. यानी मूल शब्द ऐसा एक शब्द है जो पुल्लिंग के साथ संबंध दर्शाते हुए उसका स्वरूप बदलता है. स्त्रीलिंग में उसका स्वरूप बदलता है, नपुंसक लिंग में उसका स्वरूप बदलता है. यानी इसे कहते हैं मूल शब्द. मूल शब्द को कोई जेंडर नहीं है. देयर इज नो जेंडर टू द रूट वर्ड. वी अकॉर्डिंगली ऐड एंड अकॉर्डिंगली द वर्ड्स चेंज. अरे सर ये सब इतना सारा कंफ्यूजिंग है और आप बोल रहे हो संस्कृत अति सरला. डोंट वरी, वी विल नॉट गो इनटू दैट मच डेप्थ ऑफ इट. परंतु वी हैव टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स. फॉर दैट लेट अस प्रोसीड विथ आवर टुडेज दिस थिंग एंड दैट इज तद. तद एंड एतद. तद एंड एतद आर टू रूट वर्ड्स. ये दो मूल शब्द हैं. अभी तद जब भी पुल्लिंग से रिलेटेड है, तद या एतद, अगर पुल्लिंग से उसका संबंध है, इफ तद एंड एतद आर रिलेटेड टू अ पुल्लिंग मींस मैस्कुलाइन दिस रेफरेंस, इट बिकम्स सह एंड एषः. सो तद विल बिकम सह एंड एतद विल बिकम एषः. सिमिलरली फेमिनाइन के साथ जब भी आते ही यानी स्त्रीलिंग के साथ आते ही सा एंड एषा. सा तद विल बिकम सा एंड एतद विल बिकम एषा. यानी ये सा और एषा बन जाएगा. तो मुझे कोई बताएगा माइक ऑन करके इमीडिएटली के न्यूट्रल जेंडर में क्या बनेगा? विल एनीबडी हेल्प मी? तत् तत् एतत्. तत् एतत्. अति उत्तमम. तत् एतत्. तद will become tat and etad will become etat. यानी इसका सभी का मूल शब्द ये है. अभी ये सब सर क्यों पढ़ाए आपने वो हम देखेंगे आगे. जो कल की परसों की जो पढ़ाई होगी उसमें हम उसका उल्लेख करेंगे. ठीक है. तो इसी के साथ हम अभी आगे और एक चैप्टर पे जा रहे हैं विच इज समथिंग यूनिक. जनरली माना गया है, इट इज अ जनरल बिलीफ इन इंग्लिश, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स गो अंडर न्यूट्रल जेंडर. यानी अंग्रेजी भाषा में सभी निर्जीव चीजों को जो जीवित नहीं है, निर्जीव है, उसे नपुंसक लिंग में डाला जाता है. बट हमारी इंडियन की हर एक भाषा में, इंडियन एवरी लैंग्वेज, एंड डेफिनेटली नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट संस्कृतम. संस्कृतम में निर्जीव चीजों को भी लिंग है. मीन्स even in Sanskritam, even non-living things, object, have gender. Yes, interesting. It has a gender. Now, how this gender will derive, how we will know which gender it comes, I will tell you later on. But now, try to understand. अभी मैं आपको जो एक स्लाइड्स दिखा रहा हूं, these are all modern things. आज के जमाने के हैं. आज के जमाने से रिलेटेड है. These are all modern things that we have included, and it is not translated. There is a process of creating new words or giving a Sanskrit word to something which is existing.
So there is a process, and that process has a small committee which is not declared generally. It is inside committee. All experts, बहुत विदुषी लोग रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, from Sringeri University, then Tirupati Balaji University, Satya Sai Baba University, संस्कृत भारतीय संस्कृत संस्थान, संस्कृत भारती, इसके सब जीनियस लोग बैठते हैं और वो नई चीज को some they sit together and there is a list of new items and according to the objective or the purpose of that thing, that object, the name is been allotted, and name is not that easy to allot. You have to again go to that dhatu procedure, and from the dhatu procedure you have to come down, which defines the gender of that name. ये काफी एक procedure होती है, and I am proud to say कि I am in that committee as a trainee. मेरी training चल रही है, so that training will take another say around 5 years or so, where I have to make notes how they are discussing and what they are discussing. तो वो level पे ये शब्द define होते हैं. Am I clear with this concept? Shall I go ahead? Now, going ahead, yes, Shri Devi, Shri Lakshmi, sorry. Now going ahead is, sorry, before that, Saha Eshaha Kaha, question, what? Who? Saha Eshaha Kaha, Sa Esha Ka. Kaha and Ka means who, 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 कौन, वो कौन, सह कह, या अगर स्त्रीलिंग है सा का, कह का का बन जाता है. न्यूट्रल जेंडर में तत् एतत् किम, किम यानी व्हाट, किम यानी व्हाट, व्हाट इज दैट? That is a temple. You cannot say Saha Kaha, Saha Kaha. If you don't know the thing, first time you are saying, you can ask in masculine. Saha Kaha Tat Mandiram. Tat Mandiram. Am I clear? Now going towards Vastuni Parichay, that are details like Saha Kaha, Saha Kaha, or you can say Eshaha Kaha, Eshaha Chamasaha, or you can say Saha Chamasaha, 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 masculine gender, pulling shabda, Chamasaha. Saha Kaha, Saha Danta Kurchaha, Eshaha Kaha, Eshaha Danta Kurchaha, Danta Kurchaha, Saha Kaha, Saha Marjakaha. अभी ईयर इंटरेस्टिंग, थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में समझा दूं क्योंकि इसके वर्ड्स हम आगे यूज करेंगे. मार्जकह, इरेजर. इरेजर का कोई मुझे बताएगा उसका व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? उसका ये क्या है, स्वभाव क्या है? To erase the words. To clean, yes. To erase the words, to clean. हाँ, yes, राव गारू. ठीक है राव गारू. To remove. To remove, to clean, to remove. That is to clean. Marjayat, yes, say it. Nishit, say it. Mistakes निकालना. कोई बात नहीं, काहे, कोई बात, no problem, no problem. I will lower the hand. No problem. Yes. Now, marjayati is the verb. Kriya hai. It is an activity. Marjayati means to clean. See, marjayati is to clean. Generally, when we say clean the house or clean this place,
What is the instrument you use? A broom, झाड़ू, to clean the floor and all that. साफ करने के लिए हम झाड़ू यूज करते हैं, या in English we say broom. Marjani, sammarjani. It is called sammarjani. That means a broom. Means some means equally. Marjani means the object that cleans equally. It cleans up more area, na? So sammarjani, ikaranta striling. Sammarjani for broom. So what is the object of this object? उसका पर्पस क्या है? What is the purpose of this object? To clean. So that is something related with marjanam. Marjanam, फिर उसका धातु और उसके अनुसार आगे जाके बनता है मार्जकः in masculine gender. Marjakah. Isn't it interesting? Don't you think really it is a scientific language? कितने लोग appreciate करेंगे ये बात को? The more days I am with Sanskritam, I get more and more involvement. बस एक ही accept कर रहे हैं, बाकी के सब लोग accept नहीं कर रहे हैं कि संस्कृत अभी तक they want to test. Okay, fine. आप testing करते रहिए. And thank you with Vidya. Yes, Ansuya has given a thumbs up later. Yeah, Deshpande. अभी सब लोग करते हैं, हाँ, ऐसा नहीं चलेगा. तुरंत करना चाहिए. You should do it immediately, not slowly. अस्तु. Yes, PK Rao Garu, you want to say anything? No. Yeah, your mic was on. Yeah, Padma. Sir, I am not savvy with the computer things, so I can immediately hands and all do the thumbs up or something. See, I tell you one thing. What you do? You are on computer. Yeah. If you are on computer, mute yourself first. Yeah. Do what I am saying. Yeah. I have muted. You have not muted. Mute yourself. Yeah, it is muted. No. I am Yes. muting. Yeah, I am muting you. Right? Now you are muted. Now press the space bar. वो लंबा वाला bar है. You find a space bar. Press. Keep it press. Now you can talk. Now you can talk. And when you Okay. release, it will stop automatically. Okay, thank you, sir. Thank you. So that is the shortcut. Need not worry. You have to press the space bar and you have to talk whatever you want. For example, if I am talking just now, if I press the space bar, I will be muted. No, I am not muted. Why? Okay, I have to check it out. Fine. Only it happens. Yes. Now I can talk. You are muted. I am muted You're now. muted. Isn't it easy? So computer is a easy technique. If you find Sanskritam easy, computer is much easy. Okay. Thank you, Agree. sir. Thank you. Welcome, welcome. To everybody else also, those who are using their laptop or they are using their computer, this is the shortcut that is there already with the Zoom. तो Zoom वालों ने ये shortcut दिया हुआ है. ये space bar दबाएंगे तो unmute हो जाएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now accordingly the name was given Marjakah. Sah kah, sah gajah. Elephant. Gajah, masculine gender. Sahatah, sah kakah. Crow. Sah gajah, sah kakah. Sir, ये तो जीवित है. Yes. All the these are purposely kept, but in spoken Sanskritam, बोली संस्कृतम में, हम संभाषण संस्कृतम में पशु या पक्षी को पुल्लिंग में ही लेते हैं. We consider in spoken Sanskritam for animals and birds, we consider them as a masculine gender. Why so? So there is a crow sitting on your window, and looking at that crow, will you understand whether it is a male or a female? Are you that expert? No. If there is an elephant standing far away, looking at the elephant, will you be able to understand whether it is a he elephant or a she elephant? No.
यानी दूर खड़े हुए हाथी को आप थोड़ी पहचान सकेंगे कि ये नर है या मादा, या खिड़की पे जो कौवा काव काव कर रहा है उसे देखते ही पता चलेगा ये कौवा है या कौवी है, नर है या मादा नहीं। तो देयर इज अ लॉजिक दैट इज अप्लाइड इन स्पोकन संस्कृतम, नॉट इन रिटन, बट देयर आर टू एनिमल्स, दो पशु ऐसे हैं जिनको यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट, एंड दैट इज काउ एंड बुल, यानी गाय और बैल। उसे वृषभ, गौ और वृषभ कहा जाता है, गौ और वृषभ, ये दो डिफाइंड है क्योंकि दे आर कंसिडर्ड टू बी गॉडली एलिमेंट, उसे ईश्वर मानते हैं, हम भगवान मानते हैं गाय और बैल को, इसी के वजह से दे आर गिवन अ सिस्टमैटिक नेम। बट रेस्ट ऑफ द एनिमल्स you can, in spoken Sanskritam they come under masculine gender. Okay, clear. Now going ahead, sah kah, sah kar deepah, कर दीपह, आप टॉर्च हाथ में पकड़ते हैं ना, कर दीपह लाइट। सी द ऑब्जेक्ट्स नेम इटसेल्फ डिफाइंस कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो अपने आप बताता है कि ये जो वस्तु है उसका उपयोगिता क्या है। कर दीपह, दीप यानी दीपक, लाइट, उजाला, तो हाथ में पकड़ते कर दीपह। ये पुराने जमाने में फानूस आते थे, पता है आपको, लालटेन नहीं, हॉरर मूवीज में दिखाते थे, आप कौन है, या 20 साल बाद किसी ने देखा होगा, वो लालटेन के साथ जब भी आते हैं। लैंटेन which is called in English lantern, they are also called kar deepah, kar deepah, they have the same purpose, so the name, the object was extended with the same name. Sah kah, sah kar deepah, sah kah, sah vidyut koshah, vidyut koshah, koshah means storage, यानी आपका जेब हो, पॉकेट, शर्ट पॉकेट और ट्राउजर पॉकेट, दे आर कॉल्ड कोशः, कोशः, विद्युत कोशः। अब विद्युत डज नॉट मीन इलेक्ट्रिसिटी इन संस्कृतम, इट मीन्स एनर्जी, बट दैट एनर्जी दैट पासेस थ्रू अ सर्किट, इट गिव्स यू अ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक जलती है। बट जरूरी नहीं है कि सेल का काम खाली बिजली जलाना है, रिमोट में भी यूज होता है, अन्य चीजों में, खिलौने में होता है, अन्य चीजों में होता है, तो वो क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इट इज एनर्जी। तस्य शरीरे, शरीरे कोपी विद्युत एव नास्ति, यानी उसके शरीर में एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, दैट इज विद्युत। ओके, नाउ विद्युत कोशः, कोशः स्टोरेज, शब्द कोशः, हम तो शब्दकोश वी कॉमनली यूज इन हिंदी एंड मराठी, हिंदी में भी शब्दकोश कहते हैं, मराठी में भी शब्दकोश कहते हैं, गुजराती में शब्दकोश कहते हैं, अन्य भाषा में भी ये इसका उल्लेख होता है। शब्दकोश, डिक्शनरी, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस क्या है, टू स्टोर द वर्ड्स एंड द मीनिंग, यानी शब्द और उसका अर्थ का संग्रह या उसका समावेश, यानी उसका स्टोरेज, तो कोशः, शब्दकोशः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। सः कः, सः अनिल कोशः, अनिल मीन्स गैस या एयर, गैस या हवा, दोनों को अनिल कहा जाता है, अनिल। तो अनिल कोशः, अनिल मीन्स गैस सिलेंडर, अनिल कोशः मीन्स गैस cylinder, it stores the gas, isn't it? तो कोशः। सः कः, masculine, सः कः दंड दीपः, ट्यूब लाइट। सः कः, सः गोल दीपः, बल्ब, गोल दीपः। और 6-7 साल पहले चाइना वालों ने एक CFL बल्ब निकाले थे, टेढ़े मेढ़े थे, CFL बल्ब। सः कः, सः
वक्रदीपः, क्रूकेट, वक्र मीन्स क्रूकेट, वक्रदीपः, क्रूकेट लाइट। सह कह, सह एलईडी दीपः, एलईडी के लिए अभी तक नया शब्द नहीं आया, एलईडी दीपः। अस्तु, सह कह, सह आसन्दः, आसन्दः चेयर के लिए भी और सोफा के लिए भी आसन्दः। सोफा हो या चेयर हो, दोनों में आसन्दः, पुल्लिंग शब्द आसन्दः। नाउ फेमिनाइन जेंडर, सा का, सा स्थालिका, स्थालिका आकारांत स्त्रीलिंग। हाँ जी, हाँ निशित बोलिए। सर जैसे चेयर एंड सोफा है, तो हम जो आसन गेस्ट जब घर में आते तो हम आसन बिछाते हैं for उसे भी them to sit. यस, उसे कटह कहते हैं एक्चुअली। जे આપણે મોટી શેત્રંજી જે પાથરી है ને એને કટહ કહે, કટહ, कटह। हाँ कटह। इन्हें आसंदह नहीं, ये नीचे आसंदह के लिए जरूरी है कि इट शुड हैव अ लेग्स, इट इज बैलेंसिंग ऑन समथिंग, ऑन द लेग्स। ओके, इट इज कटह। वो आसन, आसन इज कॉमनली यूज, पूजा में आसन यूज करते हैं, तो वो आसंदह, हाँ वो आसंदह नहीं होता। बाजट यस आसंदह, बाजोट जी आपने कहिए तो डेफिनेटली इट इज आसंदह। इट हैज 4 legs and it is very Right. important. It has a shastra behind that. It has a 4 legs. So it is something like you are on a elephant back. इसलिए जब भी कोई अतिथि आते हैं आपके घर में, if you are having any guest, you are the guest is sitting on that small platform that is called bajot. Okay, इसे हम ये भी कहते हैं, मराठीत आपण खूप छान आहे त्यातला शब्द, सॉरी मैं मराठी का वर्ड भूल रहा हूँ। Sir, that चौकी, part we use. चौकी, चौकी, चौकी भी बोल सकते हैं हिंदी में, और चौरंग, 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 सौरंग 4 पैर होने चाहिए। तो हम अतिथि को उस पे बिठाते हैं और खाने के थाली को भी चौर यानी बाजोट पे रखते हैं। क्यों? अन्नपूर्णा देवी है, वो माता है ना, तो उसे बाजोट पे रखना पड़ेगा क्योंकि वो माँ का स्वरूप है। खाना यानी माँ का स्वरूप है। इट इज एज गुड एज अ मदर। ओके, सो इट हैज टू बी केप्ट ऑन बाजोट। सिमिलरली नाउअडेज वी आर यूजिंग डाइनिंग टेबल। अरे डाइनिंग टेबल इज ऑल्सो यार चौरंग, डोंट यू थिंक सो? वो भी वही है, स्वरूप खाली थोड़ा साइज चेंज हो गया। उसके भी तो 4 पैर होते हैं। तो 4 पाई पलंग, पलंग को नहीं, आप पलंग के लिए मत बात कीजिएगा। अभी सब 4 पाई पे मत चले जाइए। ओके, और पलंग पे बैठ के खाना खाते हैं क्या? हमारे शास्त्र में अलाउड नहीं है। Sir, पलंग that पे part, बैठ के कोई पूजा करेगा क्या? वो अलाउड नहीं है। लेकिन डाइनिंग टेबल इज यस एज गुड एज दैट, क्योंकि आप चेयर पे बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो, यू आर रिस्पेक्टिंग मदर अन्नपूर्णा, तो वो चौरंग आता है। वो शास्त्र की बात हो गई। थोड़ा हम पास चलेंगे, शास्त्र की बात आगे सेंटेंस फॉर्मेशन के दौरान हम आएंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू। हाँ धन्यवाद। या धन्यवाद। पद्मा, या पद्मा, if you that part in Marathi, it is called part which you sit on the. पाठ वेगळं झालं, आपण पाठ बसतो ते पाठ, हा ते मी मला कळलं, तेही चालतं। त्याला काय म्हणतात? त्याला काय पाठ म्हणतात? आसंदः, असं. आसंदः। सा का, सा स्थालिका, का स्थालिका आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। स्थालिका डाइनिंग प्लेट, थाली डिश जिसे कहते हैं ना खाने के लिए, डिश, डिनर डिश और लंच डिश। सा का, सा शाटिका, शाटिका यानी सारी, सा का, सा शाटिका। अगर कोई कृपया करके माइक ऑन करे तो याद से माइक बंद कीजिएगा। सा का, सा शाटिका,
सारी. शाटिका आकारांत स्त्रीलिंग अस्तु. सा का सा अग्नि पेटिका. पेटिका मीन्स बॉक्स. अग्नि पेटिका आकारांत स्त्रीलिंग. सा का सा अग्नि पेटिका आकारांत स्त्रीलिंग. याद रखो, बस रुको. सा का सा अग्नि शलाका. शलाका मीन्स स्मॉल स्टिक. शलाका यानी स्मॉल स्टिक. दंत शलाका टूथपिक. दंत शलाका टूथपिक. सा का सा अग्निशलाका आकारांत स्त्रीलिंग. सा का सा जवनिका कर्टन. जवनिका. यहां पे जवनिका पे ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल का डिस्प्ले, कंप्यूटर स्क्रीन, मॉनिटर, मोबाइल डिस्प्ले, कंप्यूटर मॉनिटर, और when you go to the theater, the screen that you see, also your project presentation होता है तो प्रोजेक्टर पे स्क्रीन होती है, एक वाइट स्क्रीन. all are called javanika. Even your laptop screen is called javanika. Isn't it interesting? It is a curtain. There are circuit behind that ना. तो वो कर्टन तो कुछ अलग काम करती है. तो इसी तरह से it is all called javanika. आकारांत स्त्रीलिंग. सा का सा जवनिका आकारांत स्त्रीलिंग. सा का सा उत्पीठिका. 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 उत्पीठिका तो आधा है. उत्पीठिका आकारांत स्त्रीलिंग. उत्पीठिका. सा का सा उत्पीठिका. डाइनिंग टेबल. भोजन उत्पीठिका. डाइनिंग टेबल. भोजन उत्पीठिका. डेस्क या एनी टेबल. उत्पीठिका. सा का सा छुरिका. छुरिका सब डेंजरस आइटम है ना स्त्रीलिंग में. छुरिका, अग्निपेटिका, अग्निशलाका, क्या क्या डेंजरस चीज है. तो आकारांत स्त्रीलिंग छुरिका. सा का सा सौंचिका. अनुनासिका. अत्र अनुनासिका पश्यतु. सौंचिका. सौंचिका यानी संचय करने का साधन. संचय यानी टू कलेक्ट. हिंदी में यूज होता है संचय. धन संचय करते हैं यानी क्या? वी आर कलेक्टिंग मनी. धन संचयन संचयनम करोमि यानी पैसे जमा कर रहा हूं. सौंचिका. सौंचिका. सो दैट इज द पर्पस ऑफ द फाइल, फोल्डर, any material, plastic file, paper file, cardboard file, any file or any folders also are called saunchika. सा का सा कूपी. कूपी. पी ईकारांत स्त्रीलिंग. कूपी. कूपी. बॉटल, एनी मटेरियल, ग्लास, प्लास्टिक, एनी मटेरियल. रुके रुके रुके. कूपः यानी वेल. कुआं. वेल पानी भरने का वेल जो होता है, वेल. कूपः कुआं जो होता है. कूपः तो कूपः सिलिंड्रिकल इन द शेप. वो गोलाकार में रहता है ना, सिलिंड्रिकल रहता है. चौरस वगैरह भी रहते हैं, स्क्वायर वगैरह भी रहते हैं, लेकिन वो कभी कभार, बट मोस्ट कॉमनली इट इज राउंड. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट वेल? To store liquid, either water, oil, acid, anything which is liquid, it is stored. So कूपः से डिराइव हुआ कूपी. The bottle that stores liquid, that object that stores liquid, it becomes bottle. कूपी. कूपः कूपी परंतु ईकारांत स्त्रीलिंग. कूपी. सा का सा घटी. ईकारांत स्त्रीलिंग. घटी. सा का
सा अनिल चुल्ली, चुल्ली, चुली मत बोलिए, चुली नहीं है, ल आधा है. इफ देर इज अ हाफ ल, यू हैव टू प्रोनाउंस हाफ ल. चुल्ली, अनिल चुल्ली. ल बोल के ऊपर मूर्धन्य पे टंग यू हैव टू स्टिक. चुल्ली, अनिल चुल्ली. सा का सा अनिल चुल्ली. और चुल्ली का मतलब होता है तंदूर. तंदूर जो होता है, या अंगेठी जिसे कहते हैं, सिगड़ी कहते हैं, दैट इज ऑल wooden stick, or you add that charcoal and all that and you burn, that is chulli. But this is working on a gas, so anil chulli. Anil koshah anil chulli. Anil koshah pulling shabda, anil chulli स्त्रीलिंग. अग्रे सा का सा लेखनी, पेन, लेखनी, ईकारांत स्त्रीलिंग, लेखनी. सा का सा अनुनासिका अस्ति अत्र, अंकनी, अंकनी, अंकनी. सा का सा अंकनी, ईकारांत स्त्रीलिंग. सा का सा कर्तरी, कर्तरी. किम करोति, कर्तरी, कर्तयति, कर्तयति से निकलते हुए कर्तरी बना. लेकिन सीजर कहां से निकला मालूम नहीं. जूलियट सीजर से निकला होगा कुछ, पता नहीं. इंग्लिश में सीजर कहां से आया, पेयर ऑफ सीजर कहां से आया पता नहीं. यहां पे कर्तरी, ईकारांत स्त्रीलिंग. समीचीनम. अभी देखिए न्यूट्रल जेंडर, संगणकम, कंप्यूटर, लैपटॉप. संगणकम, अनुनासिका अस्ति अत्र, अनुनासिका अस्ति. संगणं गण, संगणकम, संगणकम, computer. Because simultaneous, sang means together calculative machine. It calculates many things at a time. It stores many things at a time. So sanganankam. Tat kim, tat shur patram. Shur means sharp. Shur means sharp. Patram, patram has two things, paper or metal. Sheet of paper or sheet of metal. So what can be sharp? Metal. So shur patram. Does BLADE, blade, define you the purpose of that object? Or shur patram clearly defines what is the purpose of the thing? Get my point? That is what we have to understand. The concept is more important. So shur patram, that is blade. Tat kim, tat pushpam astu. We know tat pushpam. Tat kim, tat snana phenakam. Snana phenakam. Phenakam means soap. Snana means bathing soap. Snana phenakam means bathing soap. To wash the clothes, we use that soap, you know, cake. एक टिक्की आती है, वस्त्र फेनकम, वस्त्र फेनकम. वेसल्स क्लीन करने के लिए भी देयर इज अ सोप. पात्र फेनकम, पात्रम, पात्र होता है, पात्रम यानी वेसल. पात्र फेनकम. बट कपड़े धोने के लिए आजकल वॉशिंग पाउडर आ रहा है. चूर्ण फेनकम, चूर्ण फेनकम निर्मा, चूर्ण फेनकम निर्मा. दुग्धम एव शुभ्रते, है ना, पूरा निर्मा से आई. तो चूर्ण फेनकम सर्फ, चूर्ण फेनकम पाउडर. लिक्विड सोप, जल फेनकम, जल वस्त्र फेनकम. देयर आर लिक्विड दिस कपड़े के लिए भी साबुन आते हैं. For clothes also there are liquid soaps available.
for automatic machine. They call it Jal Vastra Fenakam. Hand wash. Hand clean करने के लिए. Jal Hasta Fenakam. Yes, now you are getting that connectivity. Yes, Rao Garu. Now you are getting the connectivity. So easy. So even any person who has the initial knowledge about what is the table, you can also create your words. Okay. Now going ahead is tat kim tat pihit patram. Abhi pihit patram does not mean yellow envelope. Pihit, any color, black, blue, green, white, brown, any color. Envelope is pihit patram. What is that? Pihit patram, यानी जिसके अंदर रखा जाता है वो patram. See, very intelligently. पिधायतु, पिहितम करो तू. पिहितम यानी उसे छुपा दो. Cover it. पिहितम करो तू. पिहित पत्रम, envelope. tat kim tat shirastranam, the object that protects your head. Helmet, pagdi, turban. हमारे सिख भाई जो पगड़ी पहनते हैं, the Sikhs who wear the turban, shirastranam. In every village, every rural area, all over India, you will find they wear a particular style of pagdi. They are all called shirastranam. Shirastranam. Stranam. Tra hai. स आधा और त्र से जुड़ा हुआ है. शिरस्त्राणम. तत् किम तत् पाथय पात्रम. अति उत्तमम. पाथय पात्रम. PATH, path in English is not an English word. It is a pure Sanskrit word, and that means road or journey. On your path of success, means on your journey of success. So path, that path is a journey. Patram means vessel. So the vessels that you carry during your journey is called tiffin, isn't it? So pathay patram. Nowadays we use pathay patram every day whenever we are going to our office also. तो आप घर में क्या कहते हैं? सवेरे सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, व्हाट विल यू से? अरे पाथय पात्रम सिद्ध अस्ति वा. अरे पंच निमिषम तिष्ठतु. पाथय पात्रम इदानीमेव सिद्धम करिष्यामि. यानी is my tiffin ready? Wait for 5 minutes. I will immediately get it ready. I will get your tiffin ready. Pathay patram. Interesting. Agare. Tat kim tat vatayanam. Window. Vatayanam. Atmosphere. Vatavaranam. So Vatayanam, what is the objective of this instrument, of this object? For atmosphere to come and go, you know, breezing and all that, you know, equality, so that you can feel the fresh air inside. So Vatavaranam is connected with the window. So Vatayanam. Yanam means coming and going. Vatayanam. Tat kim tat sopanam. Staircase. Sopanam. Nowadays there are escalators. Escalator पे चले जाते हैं. स्वचलित सोपानम. स्वचलित सोपानम. Escalators. अभी सोपानम में एक बात है कि इवन लेवल जो होता है, इदानीम वयम सर्वे प्राथमिक सोपाने संस्कृतम पठामह. हम लोग अभी प्राथमिक सोपान में है. बेसिक. प्राथमिक भी नहीं कहेंगे, अति प्राथमिक कहेंगे. वेरी बेसिक लेवल. लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड सोपानम. नॉट फ्लोर्स. फ्लोर्स जो होते हैं उसे अट्ट कहते हैं. जितने कन्नड़ है वो बोलेंगे ये हमारे में भी अट्ट कहते हैं.
अट्ट. Atta means floors. Etat bhavane aham saptamam atte vasami. In this building, I am staying on 7th floor. Saptamam atte vasami. Atte. Atte, that is floor. Sopanam means level भी होता है और staircase. Sopanam. Tat kim? Tat Syutam. Syutam. Syutam, plastic, jute, cotton, any material. Carry bag is Syutam. Carry bag is called Syutam. Now, Syutam is also, there are few words which can be interchanged from neutral gender to masculine also. यानी नपुंसक लिंग से पुल्लिंग में भी हो सकते हैं, जैसे स्यूतम. स्यूतः, yes, right, same meaning. स्यूतः या स्यूतम, yes, you can. देख बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे which can be interchanged. बहुत नहीं है, few of them. Am I clear? Am I clear? Okay, sir. This ends with our Vastuni Parichay, and tomorrow we have to now go ahead. Now this is to make one thing very clear was that even the non-living things have gender difference. यानी इसका मतलब क्या था आज के पूरे इसका वर्ग का वस्तुनि परिचय का, कि वस्तुओं को भी, निर्जीव चीजों को भी लिंग होते हैं. तो हम बाकी का कल देखेंगे और मैं यहाँ पे अपना सत्र समाप्त करता हूं. सबसे पहले allow me to stop the recording. धन्यवादः.